हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अमृतवाणी जी और बेल आइकन को दबाइए। जय सिया राम। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय ब्रजव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। व्याख्या। तदा, जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहां तदा पद से कहते हैं। कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही था। दृष्ट्वा पांडवानीकम व्यूढ़म, पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी। अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन, दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्य की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया। आचार्य मुपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः तीन कारण मालूम देते हैं। पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद का जाना उचित ही था। यह शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे। अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य
उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही है, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं, न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह उनको राजी कर लूंगा। कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही, भीष्म का भी उनके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। पहले अध्याय के 12वें श्लोक में देखा जा सकता है। वचनम अब्रवीत, यहां अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। फिर यहां अलग से वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्याख्या आचार्य, आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का ये भाव मालूम देता है कि आप हम सबके कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं। इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए ही आपसे शस्त्र अस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण, यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही वह धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहां द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो बैर रखता था, उस बैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहां द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब बैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतीम चमूम पश्य, द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य यह है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर
व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं। पहला, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। दूसरा, पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से ये कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझें। आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए।